अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों फिर लेकर आया हूं आपके लिए अरबी सीखने का एक नया वीडियो, जिसमें हम सीखने वाले हैं बिल्कुल अलग और आसान तरीके से अरबी बोलना। तो आपको ये तरीका अरबी सीखने और सिखाने का कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमसे कोई अरबी में ये कह रहा हो, ये पूछ रहा हो कि तुम कैसे हो, तो वह अरबी में कहेगा अंत कैफ, यानी कि तुम कैसे हो। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, कैफ यानी कि कैसे हो। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम कैसे हो, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत कैफ। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं ठीक हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कोइस, यानी कि मैं ठीक हूँ। आना कोइस, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। कोइस या फिर तय्यब अरबी में ठीक हूँ या फिर ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना कोइस। क्या नाम है तुम्हारा। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि क्या नाम है तुम्हारा, तो वह अरबी में बोलेगा एश इस्म अंत, यानी कि क्या नाम है तुम्हारा। एश अरबी में क्या को, इस्म अरबी में नाम को, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हारा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि क्या नाम है तुम्हारा, उसी को अरबी में बोलते हैं एश इस्म अंता। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मेरा नाम हादी है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इस्म हादी, यानी कि मेरा नाम हादी है। आना इस्म हादी, अना अरबी में मैं, मेरा को कहते हैं। इस्म अरबी में नाम को कहते हैं। और हादी यानी कि नाम, हादी की जगह आप अपना नाम लगा सकते हैं। हिंदी में जैसे कहते हैं, किसी को बताते हैं कि मेरा नाम हादी है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना इस्म हादी। तुम क्या काम करते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम क्या काम करते हो, तो वह अरबी में बोलेगा अंत एश सवी शुगुल, यानी कि तुम क्या काम करते हो। अंत एश सवी शुगुल, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हारा को कहते हैं। एश अरबी में क्या को, असवी शुगुल अरबी में काम करते हो को कहते हैं। सवी यानी कि करते हो, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम क्या काम करते हो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत एश सवी शुगुल, यानी तुम क्या काम करते हो। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना और ये बोलना, ये बताना हो कि मैं ड्राइवर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सवाग, यानी कि मैं ड्राइवर हूँ। अना अरबी में मैं को कहते हैं, सवाग अरबी में ड्राइवर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं ड्राइवर हूँ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना सवाग। तुम कहाँ करते हो काम। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम कहाँ करते हो काम, तो वह अरबी में बोलेगा अंत वैन सवी शुगुल, यानी कि तुम कहाँ करते हो काम। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। और सवी शुगुल यानी कि करते हो काम। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम कहाँ करते हो काम, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत वैन सवी शुगुल। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मैं काम करता हूँ कंपनी में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सवी शुगुल शरीका, यानी कि मैं काम करता हूँ कंपनी में। अना अरबी में मैं को कहते हैं सवी शुगुल, यानी कि काम करता हूँ, और शरीका अरबी में कंपनी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं काम करता हूँ कंपनी में, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना सवी शुगुल शरीका। तुम कहाँ रहते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम कहाँ रहते हो, तो वह अरबी में बोलेगा अंत वैन सेकंड, यानी कि तुम कहाँ रहते हो। अंत वैन सेकंड, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। और सेकंड अरबी में रहते हो या फिर रहने की जगह को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत वैन
सकन। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बताना हो कि मेरा रूम आगे है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना गुरफा गिद्दाम, यानी कि मेरा रूम आगे है। अना अरबी में मैं और मेरा को कहते हैं, गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं, और गिद्दाम अरबी में आगे है या फिर आगे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि मेरा रूम आगे है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे कि आना गुरफा गिद्दाम। तुम्हारा कपिल कैसा है? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम्हारा कपिल कैसा है, तो वह अरबी में बोलेगा कैफ अंत कफील, यानी कि तुम्हारा कपिल कैसा है। कैफ अंत कफील, कैफ अरबी में कैसा है को कहते हैं, अंत अरबी में तुम और तुम्हारा को, और कफील अरबी में कपिल को कहते हैं यानी मालिक को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारा कपिल कैसा है, अरबी में बोलेंगे कैफ अंत कफील। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना और ये बताना हो कि मेरा कपिल ठीक है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कफील कोइस, यानी कि मेरा कपिल ठीक है। आना कफील कोइस, अना अरबी में मैं और मेरा को, कफील अरबी में कपिल को, और कोइस या फिर तय्यब अरबी में ठीक है या फिर ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरा कपिल ठीक है, अरबी में बोलेंगे आना कफील कोइस। तुम्हारी सैलरी कितनी है? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, तो वह अरबी में बोलेगा कम अंत रातिफ, यानी तुम्हारी सैलरी कितनी है। कम अंत रातिफ, कम अरबी में कितना या फिर कितनी को कहते हैं, अंत अरबी में तुम और तुम्हारी को, और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, अरबी में बोलेंगे कम अंत रातिफ। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बताना हो कि मेरी सैलरी 2000 है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना रातिफ अल्फैन, यानी कि मेरी सैलरी 2000 है। अना अरबी में मेरी या फिर मेरा या फिर मैं को कहते हैं, रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं, और अल्फैन अरबी में 2000 को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मेरी सैलरी 2000 है, अरबी में बोलेंगे अना रातिफ अल्फैन। तुम क्या कर रहे हो? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह अरबी में बोलेगा अंत एश सवी, यानी कि तुम क्या कर रहे हो। अंत एश सवी, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, एश या फिर उश अरबी में क्या को कहते हैं, और सवी अरबी में कर रहे हो या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, अरबी में बोलेंगे अंत एश सवी। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बताना हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा सवी आई शै, यानी कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आना मा सवी आई शै, आना यानी कि मैं, मा सवी यानी कि नहीं कर रहा हूँ, और आई शै अरबी में कुछ भी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अरबी में बोलेंगे आना मा सवी आई शै। क्या तुम खाली हो? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि क्या तुम खाली हो, तो वह अरबी में बोलेगा माजा अंत फादी, यानी क्या तुम खाली हो। माजा अंत फादी, माजा अरबी में क्या को, अंत अरबी में आप और तुम को, और फादी अरबी में खाली हो या फिर खाली को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्या तुम खाली हो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं माजा अंत फादी। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बताना हो कि हाँ मैं खाली हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना फादी, यानी कि हाँ मैं खाली हूँ। अयवा आना फादी, अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फादी अरबी में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैं खाली हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना फादी। तुम्हारे पास काम है? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम्हारे पास काम है, तो वह अरबी में बोलेगा इंदिक फी शुगुल, यानी कि तुम्हारे पास काम है।
इंदिक फी शुगुल, इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं और फी शुगुल अरबी में काम है को कहते हैं। फी यानी कि है, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम जैसे किसी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास काम है, उसी को अरबी में बोलते हैं इंदिक फी शुगुल। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि नहीं काम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे ला शुगुल माफी, यानी कि नहीं काम नहीं है। ला अरबी में नहीं को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं काम नहीं है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे ला शुगुल माफी। मैं तुम्हें काम दूंगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये बोल रहा हो, कह रहा हो कि मैं तुम्हें काम दूंगा, तो वह अरबी में बोलेगा अना अंत याति शुगुल, यानी कि मैं तुम्हें काम दूंगा। अना अरबी में मैं को कहते हैं, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं और याति शुगुल अरबी में काम दूंगा को कहते हैं। याति यानी कि दूंगा, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं तुम्हें काम दूंगा, अरबी में बोलते हैं अना अंत याति शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो, इसका जवाब देना हो कि कब दोगे काम, तो हम अरबी में बोलेंगे मिता याति शुगुल, यानी कि कब दोगे काम। मिता याति शुगुल, मिता अरबी में कब को कहते हैं, याति अरबी में दोगे को और शुगुल या फिर अमल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब दोगे काम, उसी को हम अरबी में बोलते हैं मिता याति शुगुल। कल घर पर आओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि कल घर पर आओ, तो वह अरबी में बोलेगा बुकरा ताल बेत, यानी कि कल घर पर आओ। बुकरा ताल बेत, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं और ताल बेत अरबी में घर पर आओ को कहते हैं। ताल यानी कि आओ, बेत यानी कि घर पे या फिर घर को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि कल घर पर आओ, अरबी में बोलेंगे बुकरा ताल बेत। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि ठीक है मैं आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आना इजी, यानी कि ठीक है मैं आऊँगा। तय्यब आना इजी, तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं और इजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं आऊँगा, अरबी में बोलेंगे तय्यब आना इजी। तुम क्या काम जानते हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम क्या काम जानते हो, तो वह अरबी में बोलेगा अंत एश शुगुल मालूम, यानी कि तुम क्या काम जानते हो। अंत एश शुगुल मालूम, अंत अरबी में आप और तुम को, एश अरबी में क्या को, शुगुल अरबी में काम को और मालूम या फिर आर्फ अरबी में जानते हो या फिर पता होने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्या काम जानते हो, अरबी में बोलते हैं अंत एश शुगुल मालूम। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बताना हो कि मैं सब काम जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कुल्लु शुगुल मालूम, यानी कि मैं सब काम जानता हूँ। अना अरबी में मैं को कहते हैं, कुल्लु अरबी में सब और सारा को, शुगुल अरबी में काम को और मालूम या फिर आर्फ अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं सब काम जानता हूँ, अरबी में बोलेंगे अना कुल्लु शुगुल मालूम। तुम अभी कहाँ हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम अभी कहाँ हो, तो वह अरबी में बोलेगा अंत अल हिन वैन, यानी कि तुम अभी कहाँ हो। अंत अल हिन वैन, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, अल हिन अरबी में अभी को और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम अभी कहाँ हो, अरबी में बोलते हैं अंत अल हिन वैन। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मैं अभी रास्ते में हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल हिन फिर तरीक, यानी कि मैं अभी रास्ते में हूँ। अना अरबी में मैं को कहते हैं, अल हिन अरबी में अभी को और फिर तरीक या फिर मौजूद तरीक अरबी में रास्ते में हूँ या फिर रास्ते में होने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी रास्ते में हूँ, अरबी में बोलेंगे आना अल हिन मौजूद तरीक या फिर आना अल हिन फिर तरीक। तुम कब पहुँचोगे। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम
कब पहुँचोगे, तो वह अरबी में बोलेगा अंत मीता वसल, यानी कि तुम कब पहुँचोगे। अंत मीता वसल, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, मीता अरबी में कब को कहते हैं, वसल अरबी में पहुँचोगे या फिर पहुँचने को कहते हैं। हिंदी में जैसे कहते हैं कि तुम कब पहुँचोगे, अरबी में बोलते हैं अंत मीता वसल। और अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मैं 5 मिनट में पहुंचूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना खम्स दकीका वसल, यानी कि मैं 5 मिनट में पहुंचूंगा। अना अरबी में मैं को कहते हैं और खम्स दकीका अरबी में 5 मिनट को कहते हैं, और वसल अरबी में पहुंचूंगा या फिर पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं 5 मिनट में पहुंचूंगा, अरबी में बोलेंगे अना खम्स दकीका वसल। ठीक है, जल्दी आओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि ठीक है जल्दी आओ, तो वह अरबी में बोलेगा तय्यब ताल सरा, यानी कि ठीक है जल्दी आओ। तय्यब ताल सरा, तय्यब यानी कि ठीक है, ताल यानी कि ताल सरा यानी कि जल्दी आओ। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि ठीक है जल्दी आओ, अरबी में बोलेंगे तय्यब ताल सरा। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये कहना हो कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आना इजी, यानी कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और इजी अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आना इजी। क्या तुमने पूछा, अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि क्या तुमने पूछा, तो हम अरबी में बोलेंगे माज़ा अंता साल, यानी कि क्या तुमने पूछा। ये कोई और हमसे ये कह रहा हो कि क्या तुमने पूछा, तो वह अरबी में बोलेगा माज़ा अंता साल। माज़ा यानी कि क्या, अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं, असाल या फिर साल अरबी में पूछा या फिर पूछने को कहते हैं। हिंदी में क्या तुमने पूछा, अरबी में बोलते हैं माज़ा अंता साल। और अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो कि हाँ मैंने पूछा, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना असाल, यानी कि हाँ मैंने पूछा। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैं और मैंने को कहते हैं, असाल और साल अरबी में पूछा या फिर पूछने को कहते हैं। हिंदी में जैसे कहते हैं कि हाँ मैंने पूछा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अयवा अना असाल। उसने क्या कहा, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि उसने क्या कहा, तो वह अरबी में बोलेगा हुआ एश गुल, यानी कि उसने क्या कहा। हुआ एश गुल, हुआ अरबी में वह, उसने और उसे को कहते हैं, एश अरबी में क्या को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि उसने क्या कहा, अरबी में बोलते हैं हुआ एश गुल। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बताना हो कि उसने कहा कल बताऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल बुकरा अल्लम, यानी कि उसने कहा कल बताऊंगा। हुआ गुल अरबी में उसने कहा को कहते हैं, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और अल्लम अरबी में बताऊंगा या फिर बताने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसने कहा कल बताऊंगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल बुकरा अल्लम। वह तैयार नहीं है, अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि वह तैयार नहीं है, तो वह अरबी में बोलेगा हुआ माफ़ी वाफिक, यानी कि वह तैयार नहीं है। हुआ माफ़ी वाफिक, हुआ अरबी में वह को कहते हैं, माफ़ी वाफिक अरबी में तैयार नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं है, वाफिक यानी कि तैयार। हिंदी में कहते हैं कि वह तैयार नहीं है, अरबी में बोलेंगे हुआ माफ़ी वाफिक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि वह क्यों तैयार नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ लेश मा वाफिक, यानी कि वह क्यों तैयार नहीं। हुआ लेश मा वाफिक, हुआ अरबी में वह को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को, और मा वाफिक अरबी में तैयार नहीं को कहते हैं। हिंदी में वह क्यों तैयार नहीं, अरबी में हुआ लेश मा वाफिक। मुझे पैसे चाहिए, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे
पैसे चाहिए तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा फुलूस, यानी कि मुझे पैसे चाहिए। आना इबगा फुलूस, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इबगा फुलूस अरबी में पैसे चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए, फुलूस यानी कि पैसे। हिंदी में कहेंगे कि मुझे पैसे चाहिए, अरबी में बोलेंगे आना इबगा फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तो वह अरबी में बोलेगा अंत कम इबगा फुलूस, यानी कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। अंत कम इबगा फुलूस, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। कम अरबी में कितना को कहते हैं। और इबगा अरबी में चाहिए को, और फुलूस अरबी में पैसे को। हिंदी में तुम्हें कितने पैसे चाहिए, अरबी में अंत कम इबगा फुलूस। ज़्यादा नहीं चाहिए, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे वाजिद मा इबगा, यानी कि ज़्यादा नहीं चाहिए। वाजिद मा इबगा, वाजिद अरबी में ज़्यादा को कहते हैं, और मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि ज़्यादा नहीं चाहिए, अरबी में बोलेंगे वाजिद मा इबगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।